हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब दोस्तों। जैसा कि आप सभी को पता है कि पटवारी की फॉर्म की डेट बढ़ चुकी है। बार बार आपको बोल रहा हूं, अभी तक जिन स्टूडेंट ने फॉर्म को सबमिट नहीं किया है वे जल्द से जल्द कर दें। और एक और आपके लिए गुड न्यूज़ है दोस्तों, जिन स्टूडेंट का सीपीसीटी क्लियर नहीं था, सीपीसीटी की उनके पास परफॉर्मेंस नहीं थी दोस्तों, सर्टिफिकेट नहीं था, तो अब सीपीसीटी की डेट भी आ गई है। तो आप सीपीसीटी का फॉर्म सबसे पहले सबमिट कर लें। जिन स्टूडेंट ने बिना सीपीसीटी के पटवारी के फॉर्म को सबमिट किया था, तो दोस्तों अब सीपीसीटी की डेट आ चुकी है, तो सीपीसीटी का फॉर्म सबमिट कर दीजिए। तो आइए दोस्तों, देर ना करते हुए क्लास को एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं। और एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे सीपीसीटी एंड एमपी एग्जाम में। मेरा नाम है मोहसिन। तो आइए चलते हैं, आज के क्लास का सेशन स्टार्ट करते हैं। देखते हैं अपना आज का पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारा, ताप्ती नदी का उद्गम बैतूल जिले के मुल्ताई नामक स्थान से हुआ है दोस्तों। तो कहां से हुआ है? ताप्ती नदी का उद्गम बैतूल जिले के मुल्ताई नामक स्थान से हुआ है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सन 1930 में बैतूल जिले के घोड़ा डोंगरी में गर्जन सिंह कोरकू ने जंगल सत्याग्रह किया था। बनना फैक्ट है, याद रखना। जितने भी आपके लिए क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा यूजफुल और इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और मेरी क्लास में बार बार बोला, मेरी जितनी भी क्लासें हैं आप उनको लेक्चर के तौर पर सुनिए, क्योंकि लेक्चर के तौर पर सुनने से होगा क्या, हम आपको क्वेश्चन आंसर दोनों ही बनलाइन में आपको रटवा रहे हैं। ऐसे रटवा रहे हैं क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन हम करा देंगे, ज़्यादा नहीं तो कम से कम देंगे तो 150 से 2000 क्वेश्चन हमने आपके ये करा चुके हैं। और अगर अभी तक आप शुरू से बने तो बहुत से क्वेश्चन आपको याद हो गए, इसलिए लेक्चर के तौर पर क्लास को सुनिए। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मैं वही बता दूंगा आपको आगे चल के। चलिए चलते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं, बाकी की बातें बीच में करेंगे। तो रतलाम जिला मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अंगूर उत्पादक जिला है दोस्तों, याद रखना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, नीमच जिले में झाझरा ताल ग्राम में मध्य प्रदेश का पहला ग्राम न्यायालय स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, देवास जिले में स्थित भानुकुल स्थान संगीत सम्राट अशोक कुमार गांधर्व की साधना स्थली है, याद रखना। अब अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला गौ अभ्यारण्य आगर मालवा जिले के सालरिया गांव में स्थापित किया गया है। तो भारत का पहला गौ अभ्यारण्य कहाँ है? आगर मालवा जिले के सालरिया गांव में स्थापित किया गया है। अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के धार जिले में डायनासोर के अंडे व जीवाश्म प्राप्त हुए हैं। इसी कारण से मध्य प्रदेश शासन ने डायनासोर जीवाश्म नेशनल पार्क स्थापित यहां पर किया है, ठीक है। कहां पर? धार में, याद रखना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, मंदसौर जिले की भानपुरा तहसील में सुनील टप्पा को राजस्थान को दे दिया गया है, याद रखना। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए मंदसौर के किस हिस्से को यानी किस तहसील को राजस्थान सरकार को दे दिया गया है, राजस्थान राज्य को दे दिया गया है। तो भानपुरा तहसील के सुनील टप्पा को दे दिया गया है, ठीक है ना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, लेकिन उससे पहले दोस्तों आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे कि हमारे चैनल यानी सीपीसीटी एंड एमपी एग्जाम के द्वारा एक 3000 क्वेश्चन बैंक की एक पीडीएफ तैयार की गई है दोस्तों। कितने? 3000 क्वेश्चनों की एक पीडीएफ तैयार की गई है, जिसमें आपके लिए हिंदी प्लस कंप्यूटर प्लस साइंस प्लस सामान्य प्रबंधन दोस्तों, और इसके साथ साथ एक सब्जेक्ट और है एमपी के। इतनी सारे क्वेश्चनों को इंक्लूड कर हमने आपके लिए 3000 क्वेश्चनों की एक पीडीएफ तैयार की है दोस्तों। और सब सब्जेक्ट की पीडीएफ अलग अलग है। मात्र 39 रुपये में हमने इसका प्राइस लिस्ट रखा है। वो इसलिए दोस्तों, टाइपिंग में जितनी मेहनत लगी है केवल उसी का प्राइस आपसे ले रहे हैं। बाकी 3000 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा यूजफुल होंगे। हर लेवल के क्वेश्चन जितनी भी हम क्लास पढ़ा रहे हैं सारे क्वेश्चन को इंक्लूड किया। जो आए हुए क्वेश्चन है उनको भी हमने उसमें इंक्लूड कर दिया है। और बहुत ही व्यवस्थित तरीके से आपको वन लाइन फैक्ट, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और हिंदी थोड़ी विस्तृत तरीके से वहां पर मिल जाएगी दोस्तों। अगर आप भी इसको परचेस करना चाहते हैं तो मैं आपको एक नंबर दे देता हूं। नंबर है दोस्तों 786 940 और 7189 दोस्तों, ये नंबर है। इस नंबर पे आपको व्हाट्सअप करना है, व्हाट्सअप करके आपको पीडीएफ लिख देना है। हम आपको बता देंगे परचेस करने का तरीका क्या है दोस्तों। नंबर क्या है? 786 940 7189 आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। डिस्क्रिप्शन में भी नंबर डाल दूंगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब रिवीजन का समय है। और रिवीजन कैसे करेंगे तो इन्हीं आपके द्वारा, इसके द्वारा आप रिवीजन कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली है आपके लिए। अब चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, संगीत घराना हिंदुस्तानी यानी ग्वालियर संगीत घराना हिंदुस्तानी संगीत का सबसे प्राचीन घराना है, याद रखिए। जो ग्वालियर संगीत घराना है वह हिंदुस्तान संगीत घराने का सबसे प्राचीन घराना है। और इसके संस्थापक कौन थे इनके बारे में भी जान लेते हैं। इनके संस्थापक थे हुद्दू खां, हस्सू खां के दादा उस्ताद नत्थन पीर बख्श को इस घराने का जन्मदाता कहा जाता है, याद रखिए दोस्तों। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कभी कभी बहुत डीप से एमपीपीएससी वगैरह में ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
तरफ क्वेश्चन है दोस्तों हमारे, ग्वालियर में घाटी गांव अभ्यारण्य है जो सोन चिड़िया के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों किसके लिए प्रसिद्ध है? जो वहाँ पर ग्वालियर में घाटी गांव अभ्यारण्य है जो सोन चिड़िया के लिए प्रसिद्ध। अच्छा, एक और सोन चिड़िया के लिए प्रसिद्ध है जो कि शिवपुरी जिले के अंतर्गत हमारा करेरा अभ्यारण्य आता है, जो कि अब वो उसको हटा दिया गया है, बंद हो गया है वो बिल्कुल तरीके से, कुछ नहीं बचा है वहाँ पर। ITBP का गढ़ भी माना जाता है, ठीक है ना, प्रैक्टिस होती है वहाँ पर। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, 1946 में मध्य प्रदेश का सबसे पहला चिकित्सालय महाविद्यालय गजराजा चिकित्सालय महाविद्यालय ग्वालियर में खोला गया था। दोस्तों तो आपको पता होना चाहिए 1946 में मध्य प्रदेश का पहला चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ पर खोला गया था, किस नाम से खोला गया था? नाम था गजराजे चिकित्सा महाविद्यालय, ग्वालियर में खोला गया था। और अगर यही क्वेश्चन आपसे ऐसा पूछा जाता है, बताइए मध्य प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया था, तो विश्वविद्यालय जो पहला विश्वविद्यालय खोला गया था हमारा सागर संभाग के अंतर्गत खोला गया था। क्या नाम था उसका? डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय इसका नाम था दोस्तों, और अब इसको केंद्रीय विद्यालय के नाम का भी दर्जा प्राप्त हो चुका है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन है, कड़कनाथ प्रजाति का मुर्गा मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में पाया जाता है। तो कहां पर पाया जाता है कड़कनाथ प्रजाति का मुर्गा? झाबुआ जिले में पाया जाता है मध्य प्रदेश के। अब है अगला क्वेश्चन, देश का पहला आपदा प्रबंधन संस्थान भोपाल जिले में स्थापित किया गया है, कह सकते हैं भोपाल में स्थापित किया गया है। अब आपसे थोड़ी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और अगर आप चैनल पर नए आते हैं, आपके देखिए हमको कोई मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है, आपके सहयोग की जरूरत पड़ती है, तो थोड़ा सा आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर अगर नए होते हैं तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए। देखिए अगर आप हमको मोटिवेट किस लिए जरूरत पड़ती है, अगर आप हमको सपोर्ट करेंगे तो हमको पता चलेगा कहाँ कंटेंट सही जा रहा है, क्लासेस अच्छी चल रही है, तो हम आपके लिए और भी क्लासेस स्टार्ट करेंगे। हमने ऑलरेडी आपके लिए पटवारी का ग्रुप क्रिएट रखा है, व्हाट्सअप ग्रुप क्रिएट करके रखा है। इसके साथ साथ इंस्टाग्राम पेज भी बना दिया है, वहाँ पर आपको जॉब की अपडेट मिलती रहती है। और जो हमने व्हाट्सअप ग्रुप बनाया उसमें मध्य प्रदेश की हर जिले से छात्र छात्राएं ऐड हैं, वहाँ पर भी बहुत अच्छा आपको लिए फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराने, जॉब के इन्फॉर्मेशन पटवारी के अपडेट वगैरह देते हैं। तो थोड़ा सा आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि चैनल पर करना है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए। चलते हैं अपने अगली क्वेश्चन की तरफ। देश का पहला आपदा प्रबंधन संस्थान भोपाल में, ये क्वेश्चन हो चुका था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान मध्य प्रदेश के भोपाल जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का पहला सर्प उद्यान मध्य प्रदेश का पहला सर्प यानी सांपों का उद्यान मध्य प्रदेश के भोपाल जिले में स्थापित। तो ये कहाँ है? वन विहार के अंदर स्थित है। कहाँ पर है? भोपाल में जो वन विहार राष्ट्रीय उद्यान है ना, उसके अंदर ही ये स्थित है। आप एक बार जरूर जाके देख सकते हैं। पहले तो उनमें बहुत ज़्यादा अलग अलग प्रकार के सांप हुआ करते थे, अब तो बहुत ही कम मात्रा, सीमित मात्रा में रह गए। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला ऑप्टिकल फाइबर कारखाना मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित किया गया है। तो कहाँ पर किया गया? भारत का ऑप्टिकल फाइबर कारखाना मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित किया गया है। अगले क्वेश्चन तक चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा और सबसे पुराना नेशनल पार्क कौन सा है? तो याद रखिए, कई बार आपको क्वेश्चन में बताया हमने, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा और मध्य प्रदेश का सबसे पुराना हमारा कौन सा नेशनल पार्क है? मंडला, यानी कह सकते हैं कान्हा किजली राष्ट्रीय उद्यान, जो कि मंडला जिले में स्थित है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। ये और भी बड़ा था इससे पहले, लेकिन अब जब 2000 को जब छत्तीसगढ़ अलग हो गया, अलग राज्य बन गया था, तो आधा उसमें चला गया था। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है? राला मंडल है, जो कि इंदौर में स्थित है। बहुत ही प्यारा है, आप जाके जरूर देख सकते हैं। मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम का गठन 1978 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मध्य प्रदेश का विदर्भ क्षेत्र 1956 में महाराष्ट्र में मिला दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में स्थित है। अगले क्वेश्चन तक चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में स्थित चंदेरी तहसील साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, बहुत ही सुंदर जगह है, एक बार आप जरूर जाके देखिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, मध्य प्रदेश के भोपाल में ध्रुपद समारोह का आयोजन किया जाता है। तो ध्रुपद समारोह का आयोजन कहाँ किया जाता है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, तो भोपाल में किया जाता है। बहुत से स्टूडेंट्स को खजुराहो टिक करके आते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, नर्मदा के किनारे महेश्वती यानी महेश्वर की स्थापना है वंश के राजा महेशमत के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, नर्मदा नदी पर स्थित कपिलधारा जलप्रपात मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में स्थित है। तो कपिलधारा जलप्रपात कहाँ है दोस्तों? मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में स्थित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हिंगलाजगढ़ का किला मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले की भानपुरा तहसील में स्थित है। दोस्तों अगर आप, मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा, अगर आपको पीडीएफ परचेस करना है तो नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। 3000 क्वेश्चन है, हर सब्जेक्ट की पीडीएफ अलग अलग है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर क्वेश्चन, हर लेवल के क्वेश्चन हमने उसमें इंक्लूड किए हैं। नंबर आपको मैं फिर से बता देता हूँ, नंबर क्या था दोस्तों? 786 940 और 7189 ये नंबर है दोस्तों, नोट कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में भी नंबर हमने दे दिया है। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ।
शिवपुरी नगर ग्वालियर के सिंधिया परिवार की ग्रीष्मकालीन राजधानी था, याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के रीवा जिले को सफ़ेद बाघों की भूमि कहा जाता है। बहुत सारे सफ़ेद बाघ हैं वहाँ पर, और एक भोपाल में भी है लेकिन बहुत ज़्यादा ओल्ड हो चुका है, वन विहार में। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में हिंदी ग्रंथ अकादमी की स्थापना 1969 में की गई थी। अगला क्वेश्चन हमारा, ताम्रपाषाण संस्कृति से संबंधित स्थल काय था मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में स्थित है दोस्तों। और एक और आपको क्वेश्चन बताना चाहूँगा कि भोपाल के पहले मध्य प्रदेश की राजधानी नागपुर हुआ करती थी। और एक और रिक्वेस्ट लास्ट में दोस्तों आपसे है कि प्लीज़ चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो आज के लिए क्लास में इतना ही। उम्मीद है क्लास आपको पसंद आएगी। कल हम एक और नए कंटेंट के साथ मिलेंगे। जब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।